Welcome students of class 7th in social studies period. Today we will read chapter 1 of history, the medieval world. Time or period in history is not just passing of hours. कह रहे हैं जो हिस्ट्री में टाइम और पीरियड है वो एक मतलब घंटों दिनों या सालों का गुजरना नहीं है. व्हाट द क्लॉक एंड कैलेंडर शो, जो क्लॉक और कैलेंडर शो करता है. टाइम शो द चेंज इन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंज ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स. मतलब जो हिस्ट्री में है, जो हिस्ट्री है वो एक घंटों दिनों और सालों का गुजरना नहीं है. ये करता है कि आपका सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज हो रही हैं और इनके कौन से आइडियाज़ चेंज हुए हैं और कौन से विश्वास हैं. इन दिस सेक्शन of the book we shall be dealing with medieval Indian history. The word medieval is derived from the Latin term medium alvium which means time in the middle. जो है हम इस सेक्शन में, बुक के इस सेक्शन में हम हिस्ट्री के मिडिलेवल पीरियड के बारे में बात करेंगे. मिडिलेवल पीरियड जो है वो लैटिन वर्ड मीडियम एल्बियम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टाइम इन द मिडल, मतलब बीच का टाइम. The period that lies between the ancient and the modern period of history is known as the medieval or medieval period. Middle or medieval periods. In India, the medieval period stretched from the beginning of the 8th to the end of the 18th century, that is for nearly 1100 years. कह रहे हैं जो है एशियन टाइम में जो मिडिलेवल पीरियड है वो पुरातन और नए के बीच के टाइम को हम कहते हैं. इंडिया में जो मिडिलेवल पीरियड है वो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच का टाइम है, जो कि 1100 साल तक चला. ड्यूरिंग दिस ईयर द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स वर transformed and economics in the several regions reached a level of prosperity. The changes were somewhat distinct from the earlier phase called ancient, about which you have studies in the class 6th. कह रहे इन सालों के दौरान जो सोसाइटीज़ हैं और जो है आपके उपमहाद्वीप हैं वो उनकी इकोनॉमिक्स, आर्थिक रीजन्स, इस पीरियड में उनकी जो है आर्थिक स्थिति है जो बहुत मजबूत हो गई है और जो चेंजेस हैं उनके पुराने समय से बहुत सही, मतलब अच्छे हो गए हैं, जहाँ उनमें डिफरेंस आ गया है, जैसे कि हमने क्लास 6th में पढ़ा है. फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस इन द सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिलीजियस एंड कल्चर ड्यूरिंग दीज centuries, the medieval period is further subdivided into early medieval and the later medieval periods. कह रहे हैं हमारी सुविधा के लिए और अच्छे से समझने के लिए सोसाइटी को आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और उनके जो है कल्चरल इस सेंचुरी के दौरान समझने के लिए हम मिडिलेवल पीरियड को भी 2 भागों में बांट देते हैं, अर्ली मिडिलेवल और लेटर मिडिलेवल पीरियड. द अर्ली मिडिलेवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी. जो अर्ली मिडिलेवल पीरियड है वो 8th से लेके 13th सेंचुरी तक है. 10 पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड द राजपूतास वर द पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब इस पीरियड के दौरान 8th to 18th सेंचुरी के दौरान हमारी जो है पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास और राजपूत जो हैं वो पावरफुल डायनेस्टी थी. द लेट मिडिलेवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम द 13th to 18th सेंचुरी. और जो लेट मिडिलेवल पीरियड है वो 13 से 18 सेंचुरी के बीच का है. इट कवर्ड द रूल ऑफ द तुर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स. इस सेंचुरी के बीच में, मतलब 13 to 18th सेंचुरी के बीच में जो है इसमें किसका रूल था? तुर्क्स का, अफगान्स का और मुगल्स का. नेक्स्ट है चेंजिंग नेम ऑफ द लैंड. अब लैंड का, जो इंडिया की लैंड है, इसका नाम कैसे कैसे चेंज हुए हैं. इंडिया वॉज
नॉन बाय डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। इंडिया के नाम जो हैं डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो पीरियड्स हैं उनमें अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग नामों से इंडिया को जाना जाता रहा है। द अर्ली संस्कृत टेक्स्ट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड डिस्क्राइब द ट्रैक्स ऑफ लैंड बिटवीन द विंध्यास एंड द हिमालयास एंड एस आर्यभट्टा और लैंड ऑफ द आर्यंस। जो है कह रहे बहुत पहले संस्कृत में जो वैदिक पीरियड है उसमें जो है इंडिया को कैसे विंध्यास और हिमालयास के जो बीच की जगह है, मतलब जो धरती है उसको आर्यवर्ता कहा जाता था, मतलब आर्यन लोगों की भूमि। ड्यूरिंग द एरा ऑफ द पुरानास, पुराना के टाइम में द सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड भारतवर्षम, मतलब इंडिया को भारतवर्षम के नाम से जाना जाता था पुरानों के टाइम में। एंड दिस टर्म डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स, तो यही टर्म इसको दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग करती है। द वर्ड हिंदूस में बी traced to the Persian language was and is used to refer to the person who lives beyond the river Indus, which is also known as the Sindhu in Sanskrit। मतलब कह रहे हैं हिंदू जो टर्म है वो कहाँ से ली गई है, पर्शियन लैंग्वेज में। इसमें जो लोग इंडस नदी के पास रहते थे उनको हम सिंधु कहते थे, मतलब इंडस नदी के पास जो लोग रहते थे उनको सिंधु कहते थे संस्कृत में। और द टर्म हिंदू एंड द हिंदुस्तान वर इन यूज इन द पर्शियन एंड अरेबिक फ्रॉम एन इस्लामिक conquests of the 11th century. Thereafter, rulers of Delhi Sultanate and the Mughals begins to call their Indian empire by the name of the Hindustan। 11th सेंचुरी के बीच में जैसे वो पर्शियन कहते थे हिंदू और हिंदुस्तान, तो ये जो है 11th सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत के मुगल्स थे, जो रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत थे और मुगल्स थे उन्होंने अपना जो इंडियन एम्पायर था उसे हिंदुस्तान के नाम दे दिया। इंडियाज प्रेजेंट नेम इज़ ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस। जो है इंडिया का जो प्रेजेंट नाम है वो भी इंडस नदी के नाम के ऊपर ही है। द एशियंट ग्रीक्स रेफर टू द इंडियंस एज इंडोई और द पीपल ऑफ इंडस। जो पुराने ग्रीक लोग हैं उनको वो इंडिया के लोगों को इंडोई और इंडस नदी के लोग कहते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अब जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। हिस्ट्री कम्स डाउन टू अस इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेज लाइक लिटरेचर, कॉइन्स, न्यूमेंट्स, inscriptions, paintings, etc. of the period. Thus, archaeological and literary sources constitute our link to the past. Medieval Indian history has left behind a rich repository of sources which help us रिकन्स्ट्रक्ट द पीरियड। जो है हमारे सोर्सेज जो है हिस्ट्री के वो हमें कहाँ से मिले हैं कि जब हम उनमें जो लिटरेचर है, पुराना लिटरेचर है उसको देखते हैं और जो सिक्के हैं और जो मॉन्यूमेंट है, इंस्क्रिप्शंस हैं, जो पेंटिंग है पुरानी, इन सब से जो है हमें पुरानी जो है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और इन्हीं की हेल्प से हम जो है हिस्ट्री की जो है नए सिरे से उसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, the study of the history through the remains of the human life is known as archaeology। मतलब आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, जो कि हिस्ट्री मतलब द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जो लोगों की पुरानी जिंदगी की जो बचे हुए अंश हैं उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। सच सोर्सेज में इंक्लूड्स मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स एंड कॉइन्स। मतलब कहने का है कि जो लोग पहले रहते थे उनकी जो मतलब वो जब वो ख़त्म हो गए हैं तो उनके द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें जो बची लोगों को मिली उसकी जो स्टडी है उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर writing engraved on hard surface like metal, rock and stones। इंस्क्रिप्शन दूसरा मतलब जो सोर्सेस है वो है इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जो मतलब हार्ड सरफेस पे जो लिखा होता है, जब मेटल पे लिखा, रॉक पे या स्टोन पे लिखा होता है,
जो कुछ उनकी शिक्षाएं लिखी हों उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। दिस स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द एपिग्राफी। जब हम इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर as important sources of information about India's past. Last year, you read about pillar and rocks inscriptions of Ashoka's the Mauryan king. जो हैं कह रहे हैं जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमारे इंडिया के पास्ट की सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं इंफॉर्मेशन का। जैसे हम क्या करते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं और जो कि मौर्यन का किंग था, मतलब वो हमें पढ़ने को मिलती हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। इंस्क्रिप्शंस में बी शॉर्ट सच एज 2 लाइन्स डेडिकेशन ऑफ ए टेम्पल और ए स्टैचू, और lengthy such as long poems praising the achievements of the kings. These long poems is in praise of kings are called prasasti. जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो शॉर्ट भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। छोटी मतलब 2 लाइन की हो जाएंगी जिसमें टेम्पल और स्टैचू के बारे में उसकी मतलब उसकी प्रशंसा के ऊपर लिखा जाता है, और ये बहुत लॉन्ग भी हो सकती हैं एक पोइम के रूप में जिसमें किसी राजा की अचीवमेंट जो उसने मतलब उस देश में किया है या पाया है उसके बारे में। ठीक है। पोइम्स for the medieval period, we have plenty of materials from the Cholas inscriptions to the inscription on the walls of the Taj Mahal, the Red Fort and the walls of the Rajput palaces. कह रहे हैं मिडिलेवल पीरियड में हमारे पास जो है इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी हैं, जैसे कि ताजमहल की दीवारों पे लिखा हुआ रेड फोर्ट, ताजमहल और जो राजपूतों के महल हैं उनकी दीवारों पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। जैसे मैंने पहले इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया, अब है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स लाइक पैलेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स एक्सेट्रा हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। मतलब जो है हमारी पुरानी बिल्डिंगें, महल, मंदिर, किले, मस्जिदें, टॉम्ब्स होती हैं जिसमें कवर होती है, जो दफनाए गए होते हैं लोग, राजा, उनको जो दफनाया जाता है उसको टॉम्ब्स टॉम्ब्स होता है, जैसे मकबरे। इन सब की जो है हेल्प मतलब ये हमें पास्ट के बारे में बताती हैं। दीज प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द पीरियड्स। ये सारी चीज़ें जो है बिल्डिंग्स, पैलेसेस वगैरह, ये हमें उस टाइम के आर्किटेक्चर के बारे में और डेवलपमेंट, उनके विकास के बारे में बताती हैं। द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मिडिलेवल पीरियड आर द हिमाजू स्टॉप, कुतुब मीनार, Quatul Islam and Jama Masjid, mosques and the Red Fort in Delhi, the Taj Mahal in Agra, the Hoysalaleshwar temple at Halebidu in Karnataka etc. ये सारी जो हैं फेमस बिल्डिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे हम कुतुब मीनार को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसी बिल्डिंगें बनाते थे, वो उनके ऊपर क्या क्या लिखते थे। हम दिल्ली में जाके रेड फोर्ट को देखते हैं, ताजमहल को देखते हैं आगरा में, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ये बताती हैं। हम वहाँ देखते हैं कि पुराने टाइम में जो शिल्पकार थे, जहाँ आर्किटेक्चर थे, वो कैसी बिल्डिंग बनाते थे और उस टाइम में कैसे कैसे ये अपना विकास करते थे। Sculptures and paintings. We have many beautiful paintings and sculptures belonging to the medieval period. Sculptures mostly represent kings, queens, gods and goddess and were made of bronze, stones or woods. The most famous sculptures were the Chola bronze, for example the dancing Shiva। जो है तीसरा जो हमारा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हिस्ट्री को जानने का, वो है स्कल्पचर और पेंटिंग। पुराने टाइम की जो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं और जो हैं स्कल्पचर्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं जैसे ये आपने देखा होगा, ये नटराज की जो फोटो मिलती है आपको, कह रहे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चोला राज की ब्रॉन्ज से बनी हुई है, डांसिंग शिवा रहते हैं इसमें। तो ये सारे जो हैं पास्ट की हमारे पास सोर्सेज हैं। सिंस रूलर of kingdom and other important peoples often had their portraits descent of kings and nobles. They also tell us about the nature of the society, their way of dressing,
द कस्टम्स फॉलोड important events, the life of the common people along with other features of that period। जो है कह रहे हैं पुराने टाइम में जो है ज़्यादातर जो राजाओं के राज्यों रूलर्स ऑफ किंगडम्स हैं, मतलब जो शासक हैं वो क्या करते थे, अपनी पोर्ट्रेट बनवाते थे, अपनी पेंटिंग बनवाते थे, और उसमें ये रिकॉर्ड होता था कि उस मतलब उनको देख के ये पता चलता था कि उस टाइम के राजा कैसे होते थे और उनकी नेचर सोसाइटी कहते होती थी वो, मतलब उसका ड्रेसिंग वे क्या था, उनके विश्वास क्या थे, उनका धर्म कैसे था, ये मूर्तियों से और पेंटिंग से जो चित्र होते हैं उनसे ये सारी चीज़ें हमें पता चलती थी। नेक्स्ट है कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज द न्यूमेस्टिक। Coins tells us about the kings, the extent of their empire, economic status of the kingdom, dates, languages in use, trade, art, religion, literary skills of the particular time, uh, Dravya Parikasha, a famous book on coins, was written during the reign of Alauddin Khilji. It lists the coins minted during his reigns। कह रहे नेक्स्ट जो है हमारा है कॉइन्स। कॉइन्स की जो स्टडी है इसको न्यूमेस्टिक कहा जाता है। इस पे बहुत सारे राजाओं की फ़ोटो छपती थी, उनके राज्य के बारे में, डेट्स, उनकी भाषा, उनका व्यापार कैसा था, उनका धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें छपती थी। कह रहे हैं दिव्या प्रकाशा जो है फेमस बुक है कॉइन्स के ऊपर, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लिखी गई थी, और इट लिस्टेड द कॉइन मिंटेड ड्यूरिंग हिज रीजन, और इसमें जो उसके कॉइन बने थे उनके बारे में भी है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। सो योर होमवर्क इज रीड चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री केयरफुली। थैंक यू।